उत्तराखंड पीसीएस प्री 2021 के बारे में जो वास्तव में एक बीरबल की खिचड़ी बन चुका है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि लगातार हाईकोर्ट में रिट थी और अब क्या प्रक्रिया होने वाली, किसको मौका मिलने वाला है, फिर से क्या रिजल्ट दोबारा आ रहा है और कट ऑफ फिर से होगी जारी। आप कोर्ट गए हो या नहीं गए हो, इन सब मुद्दों पर, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आइए पहले इन सब पर देखते हैं क्या कंडीशंस बनने वाली है। आइए, तो हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि हाईकोर्ट ने कहा कि बाहरी राज्यों की महिलाओं को दी मुख्य परीक्षा में बैठने की इजाज़त। यानी कि अगर आपने रिट दायर की थी या नहीं दायर की थी, तब भी आपको हाईकोर्ट के माध्यम से पीसीएस मेंस के एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त मिलेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा जो परीक्षा थी आपकी, उसमें उत्तराखंड महिला की जो उत्तराखंड राज्य की मूल महिला अभ्यर्थी हैं, उनको 30% क्षैतिज आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही थी। हाई कोर्ट ने बाहरी राज्यों की महिलाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए लोक सेवा आयोग को फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए। देखिए क्या फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। आप फिर से कट ऑफ बनाएं और फिर से, ताकि मेरिट के आधार पर अन्य राज्यों की महिलाओं को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके। मुख्य परीक्षा अक्टूबर में होनी है। उत्तर प्रदेश निवासी ऋचा शाही एवं अन्य याचिका में उत्तराखंड सरकार ने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण दिया, जिसकी वजह से वो मेरिट से बाहर हो गए। इस तरह का आरक्षण दिया जाना संविधान के कई अनुच्छेदों के विपरीत है, इसलिए इस शासनादेश को निरस्त किया जाए। उन्होंने मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति भी कोर्ट से मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिए। तो किसने जारी की थी? यूपी की ऋचा शाही जी ने। और आप जानते हैं कि इसका परिणाम 6 मई को आया था और तब उत्तराखंड महिला मूल की जो अभ्यर्थियों का कट ऑफ कितनी थी? 79 थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके अंक 79 से अधिक है, मगर उन्हें अयोग्य करार दे गया। ये देखिए, तो क्या है बात, पीसीएस परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट दोबारा जारी करें। अब उनको क्या है कि कट ऑफ लिस्ट दोबारा जारी करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं और सुनवाई के हिसाब से है कि कट ऑफ आपकी कितनी थी? मूल महिला की कट ऑफ जो थी आपकी बेसिकली वो 79 थी, 70, मतलब उत्तराखंड की जो वुमेन्स थी उनकी कट ऑफ कितनी गई थी? 79। और अदर स्टेट्स की गर्ल्स लाइक यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, उन सबको जनरल में कंसिडर करते हुए उनकी कट ऑफ इससे अधिक मानी गई थी। तो अब उत्तराखंड के कोर्ट ने कहा है कि अब आप फिर से इसका कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी करिए, ताकि उन सभी अदर स्टेट्स के भी जो बच्चे हैं उनको मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए कहा गया था। क्योंकि ये जो सुनवाई किस पर की गई है, लखनऊ निवासी ऋचा शाही जी हैं, इनकी दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की विशेष परीक्षा में उत्तराखंड मूल महिला अभ्यर्थियों को 30% क्षैतिज आरक्षण देने के शासनादेश पर रोक लगा दी थी, अधिक कट ऑफ अंक प्राप्त करने के बावजूद। और ये वास्तव में सही था, है ना, कि इस पर इससे पहले भी आपने देखा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ये मामला आया था। तो राजस्थान की कुछ गर्ल्स ने रिट दायर की थी, उसमें भी फैसला आया था। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इन सबका उल्लंघन है कि आप महिलाओं के भीतर महिलाओं को आरक्षण स्पेशल कैसे दे सकते हैं। तो अब देखिए, हरियाणा की पवित्रा चौहान सहित अन्य याचिका और उत्तर प्रदेश की ऋचा शाही अन्य याचिका पर, तो अब आपको जल्द ही कट ऑफ फिर से जारी होगा और आप सभी जो भी अदर स्टेट्स की जितनी भी गर्ल्स हैं जिनके भी कट ऑफ अंक से ज़्यादा है, उन सबको मौका। अब देखना ये है कि कट ऑफ जो फिर से बनती है वो कितनी बनती है, क्या इतनी जारी रहती है या इससे ऊपर नीचे होती है। अब सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं? सरकार कह रही है कि इस आदेश के खिलाफ हम अपील करेंगे। तो एक तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी क्षैतिज आरक्षण के लिए शासनादेश पर रोक के आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट पे एसएलपी विशेष अनुग्रह याचिका दायर कर सकती है, या अध्यादेश लाने पर विचार कर सकती है, या सभी महिलाओं को आरक्षण दे सकती है। राजस्थान व अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य सरकार राज्य व राज्य के बाहर की सभी महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। कहा भी उन्होंने, क्या सचिव ने क्या कहा, न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद अन्य राज्यों में क्षैतिज आरक्षण के प्रावधानों का अध्ययन किया जा रहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें इस विषय पर विचार किया जाएगा। हालांकि बहुत संभव यह है कि अब उनको सभी राज्यों की गर्ल्स को शामिल करना पड़ेगा
और देखते हैं 1-2 दिन में जब भी आपके पास इसका मौका आता है तो रिजल्ट की हम बात करेंगे। और जैसे ही ये सूचना आपको मिल रही है, आप अपने मेंस की प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें। लगातार जो ये लड़कियां लगी हुई हैं इस तरह के निर्णय लाने में, उनको भी, उनके संघर्ष को भी सलाम कि लगातार वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जिसका फ़ायदा आप सभी को मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तरांचल।